अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। चैप्टर 2 में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या-क्या चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.1 से जाने से पहले मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने नजर आ रही है आपको इक्वेशन। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। और उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 1.2 में डिराइव किया था। वो आपके सामने है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये x की दो वैल्यूज हैं इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी यहां मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू दिस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इट्स अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जनरल अगर हम देखें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो तब यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो यानी x की दो वैल्यूज हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक माइनस बी प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a और एक माइनस बी माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस फॉर्मूले में, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, ये जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर आ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिसाइड करता है कि हमारे जो रूट्स हैं। अब आप कहेंगे सर रूट्स क्या होते हैं? रूट्स का मतलब होता है हमारा आंसर यानी सॉल्यूशन, यानी एक्स या वाई है जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करता है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। ये स्क्वायर रूट के अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है, ये जीरो भी आ सकता है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको नाम देंगे और इसका नाम है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है आप ये चीज फाइंड आउट कर लें। दिस विल बी द डिस्क्रिमिनेंट और यही डिसाइड करेगा कि रूट्स हमारे कैसे होंगे। सो हाउ कैन वी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, उससे नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं और डिस्क्रिमिनेंट पे थोड़ी सी बात करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स, रूल नंबर 1 देखिएगा। अगर इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर वो पॉजिटिव नंबर है, जीरो से जो ग्रेटर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल। रियल तो होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, एंड अनइक्वल। मैं लेट से सपोज कर लेता हूं जी हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, मैं कहता हूं वो मेरे पास आ गया 9। अब 9 पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला था? x इज इक्वल टू माइनस बी। मैं फॉर्मूला एक दफा लिख लेता हूं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो मैं सपोज कर रहा हूं डिफरेंट वैल्यूज। लेट से मेरे पास माइनस बी की जगह 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर अभी मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट 9 है, सपोज किया मैंने, और डिवाइडेड बाय 2a, यानी लेट से 2 इंटू ए की वैल्यू भी 2 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 9 जब सॉल्व करोगे तो आप कहेंगे सर वो 3 बनता है, तो माइनस 2 प्लस माइनस 3 ओवर 2। तो इसके दो आंसर होंगे, एक माइनस 2 प्लस 3 ओवर 2, वो 1 ओवर 2 बन जाएगा, और दूसरा माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2, वो माइनस 5 ओवर 2 आ जाएगा। इट मींस जो आपके आंसर निकले, पहली बात है वो रियल है, और दूसरी बात है वो रैशनल है, क्योंकि वो पी ओवर क्यू फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकते हैं, लिखे हुए फ्रैक्शन फॉर्म में 1 ओवर 2 एंड माइनस 5/2। ठीक है, और अनइक्वल है यानी दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट आपके सामने था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं और अनइक्वल। दूसरा है कि अगर आपके पास रूट्स जो हैं, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव तो आए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर रूट्स आपके रियल तो होंगे लेकिन वो इररेशनल होंगे। वो क्या होंगे? इररेशनल। यानी लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, वो हमारे पास लेट से आ गया 17। तो अब जब आप रूट्स निकालोगे x इज इक्वल टू लेट से माइनस बी है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट है वो 17 आ गया, और डिवाइडेड बाय 3 है। तो अब इसे मैं फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ अंडर रूट 17। ये एक इररेशनल नंबर है,
इस वजह से ओवरऑल आंसर हमारा यही है -2 प्लस √17/3 और -2 माइनस √17/3। सो रूट्स हमारे क्या बनेंगे इस तरह। पहली बात है रियल तो है क्योंकि रैशनल नंबर रियल में आते हैं, और दूसरी चीज क्या है अनइक्वल भी है, एक -2 प्लस √17 है, दूसरा -2 माइनस √17 है, और ये क्या है इर्रेशनल है। ठीक हो गया। नाउ रूल नंबर 3, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए तो फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0, तो अब आप x की वैल्यू तो निकाले जरा, कोई भी चेक करने। लेट से -b यानी -2 लिख दिया मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट में 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, इसकी जगह चले मैं 3 लिख देता हूं, कुछ भी है नीचे। तो ये 0 की वजह से क्या होगा, ये बनेगा -2 प्लस माइनस 0/3, यानी एक दफा -2 में 0 ऐड करेंगे तब भी -2/3 आएगा, -2 में से 0 माइनस करेंगे तब भी -2/3 आएगा। आंसर में हम -2/3 को एक ही दफा लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेकिन एक्चुअली में -2/3 दो मरतबा आ रहा है, और ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, आपके सामने है, रियल भी है, रैशनल भी है, क्योंकि p/q फॉर्म है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूट्स आर इक्वल, यानी एक जैसे आ रहे हैं। ऐसा कब होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। एंड द लास्ट रूल, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट्स क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, मतलब इमेजिनरी आएंगे, वो रियल नहीं होंगे। लेट से कोई भी एग्जांपल मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से कि मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव नंबर है। लेट से मैं कहता हूं -7। अब जब आप सॉल्व करेंगे x विल बी इक्वल टू लेट से -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जब -7 आ जाएगा तो आपके पास नीचे कुछ भी है लेट से, तो यहां पे अयोटा फैक्टर आ जाएगा। दिस विल बी -2 प्लस माइनस √7 लिखूंगा और साथ अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब अगर हम इसको देखें बेसिकली तो ये ड्यू टू अयोटा, ड्यू टू इमेजिनरी नंबर, सो वी कैन से ओवरऑल आंसर हमारा जो हो गया वो रूट्स जो आ रहे हैं वो हैं तो बेसिकली अनइक्वल है। एक -2 में प्लस √17 अयोटा है और एक -2 में माइनस √17 अयोटा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रियल आंसर नहीं आ रहा, ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, यानी रूट्स आर वी कैन से इमेजिनरी। ठीक हो गया। सो ये कुछ इंट्रोडक्शन था कि डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि रूट्स हमारे कैसे होंगे। इसके अलावा एक और रूल आपको बता रहा हूं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, वो वैसे मैं एक्सरसाइज में भी बता दूंगा कि अगर आपके पास, एक चीज याद रखिएगा इसमें तीसरा रूल जो है कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो सॉरी डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आपके पास क्या थे, इक्वल। इस कैटेगरी में एक स्पेशल चीज भी आएगी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हमारा जो भी एक्सप्रेशन होगा, यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमें बताएगा ना बेसिकली, वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी। ठीक है, यानी वो जो एक्सप्रेशन होगा, लेट से मैं कुछ भी लिख देता हूं, मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन का मतलब जो इक्वल से पहले आ रहा है, ये जो x² प्लस 4x प्लस 4 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये बेसिकली x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे आपके पास यही चीज आती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें तो डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आएगा, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² यानी 4 का स्क्वायर, x वाले कॉफिशिएंट का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है, x² का कॉफिशिएंट वो 1 है, और c क्या है, सिंपल टर्म वो 4 है। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 16 -16 विच इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो उसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ये इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा क्योंकि इसको एक्सरसाइज में हमने अप्लाई करनी है। इसमें एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो, यानी रूट्स इमेजिनरी हैं, तो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, यानी एक में अयोटा के साथ पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव होता है। जैसे आपके सामने अभी मैंने डिस्कस किया, लेट से ये नेगेटिव था, तो एक आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, अयोटा के साथ पॉजिटिव है, और दूसरा क्या आ रहा है, नेगेटिव। यानी इसके दो आंसर है ना बेसिकली, -2 प्लस √7 अयोटा/3 और दूसरा -2 माइनस √7 अयोटा/3। मतलब जो रूट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ये भी याद रखिएगा, फॉर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0
roots are imaginary and we can say they are conjugate of each other. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। सिंपल कहते हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक में डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, कोई डिटेल नहीं बतानी, आगे नेचर नहीं बतानी, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 3 और c की वैल्यू कांस्टेंट जो कि है -1। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है, तभी आप a, b और c की वैल्यूज लिख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स ही हैं। ठीक हो गया। सो अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू 3 है, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2s are 8, सो वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 17। यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने कोई नेचर ऑफ द रूट्स नहीं पूछी, उसने डिस्क्रिमिनेंट पूछा था जस्ट। सेकेंड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज पार्ट नंबर 2। यहां पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 3। सो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 3 है। सो -8 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 64 और माइनस के बाद 4 इंटू 6 24 और 24 इंटू 3 दिस विल बी 72 और ये आपका आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। सिंपल। मूव टू पार्ट नंबर 3। यहां पे a की वैल्यू क्या होगी 9, b की वैल्यू क्या होगी -30 और c की वैल्यू होगी 25। ठीक हो गया। सो नाउ वी विल सॉल्व, वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b का स्क्वायर मतलब -30 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 25 है। 30 का स्क्वायर होता है 900, पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। माइनस के बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 9 और 25 को, यहां पर भी बनेगा 900। तो इनको जब आप माइनस करेंगे सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल डिस्क्रिमिनेंट। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। हियर a is equals to 4, b is equals to -7 and c is equals to -2. So what will be the discriminant? Discriminant will be equals to b square minus 4ac. So b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -2। So this will be equals to 7 square 49 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 दिस विल बी इक्वल्स टू 32। अब 49 में आप 32 ऐड कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू 81। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 4 टोटल पार्ट्स है और हमने हर एक में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहली चीज तो वही है कि हमने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करनी है। तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड के बाद कहता है वेरीफाई द रिजल्ट। यानी पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नेचर बताएं रूट्स की, जैसे हमने रूल्स पढ़े थे अभी इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद वेरीफाई भी करें कि वाकई ही रूट्स उसी तरह ही आते हैं जो आप कह रहे हैं रूल्स के मुताबिक। तो स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सबसे पहले तो वही काम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या है -23 और c की वैल्यू क्या है 120। तो सबसे पहले निकालें जी डिस्क्रिमिनेंट।
एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सो बी की वैल्यू है -23, -4ac। ए सी की जगह ए और सी की वैल्यूज, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 120 है। अब 23 का स्क्वायर ले लें, ये 529 आता है पॉजिटिव, और -4 इंटू 120 दिस विल बी इक्वल टू 480, और इन दोनों को माइनस करें, ये आपके पास 49 आएगा। ये ग्रेटर देन 0 भी है, और मजे की बात है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा कि एज वी नो या एज वी कैन से हेयर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर ये 0 से ग्रेटर बी है, और ये परफेक्ट स्क्वायर बी आ रहा है। और ये रूल नंबर फर्स्ट है क्या, कि अगर ऐसा हो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपके जो रूट्स होते हैं, सो वी कैन से रूट्स आर, यहां पे मैं लिख देता हूं, सो रूट्स आर नंबर 1 वो रियल होंगे, वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, रियल के साथ क्या होंगे, रैशनल, एंड अनइक्वल। एंड क्या होंगे, अनइक्वल। वो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि वो डिफरेंट आएंगे। सिंपल, दिस इज द फर्स्ट रूल नेचर ऑफ द रूट्स में। अब हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है, क्या वाकई ही ऐसा होता है। सो नाउ वेरीफाई, यहां पे मैं हेडिंग दे सकता हूं वेरिफिकेशन की, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं वेरीफाई। सो नाउ हम सॉल्व करेंगे अगेन उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमारे पास थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 120, एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। तो वही काम मुझे करना होगा। यहां पे पहले लिख लेता हूं, चलें दोबारा से। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -23 है, और सी की वैल्यू क्या है, 120। अब अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं। दरमियान में 23 आ रहा है तो 15 और 8 इसके पेयर्स बन सकते हैं। 15 इंटू 8 120 होता है, और 15 और 8 मिलकर 23 होता है। बहरहाल आपकी मर्जी है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं सॉल्व करता हूं जी। एज वी नो वी हैव द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ऊपर स्क्वेयर रूट है डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर क्या निकलता है। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -23, और प्लस माइनस के बाद अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, -23 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले आपके पास आएगा बी का स्क्वायर, लिखते हैं -23 का स्क्वायर, -23 इसका स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, और सी की 120, सी की वैल्यू क्या है 120, ये अंडर रूट को आगे ले जाते हैं जी, डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 1। अब देखते हैं ये क्या बनता है। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 23 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आया था पहले भी हमने अभी देखा है, 23 का स्क्वायर होता है 529, और माइनस के बाद आएगा 480, और इनका डिफरेंस 49 आता है। ये डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल चुके हैं, नीचे 2 था, तो ये बना आपके पास 23 प्लस माइनस 49 अंडर रूट ओवर 2। तो अगर इसे हम देखें 49 का अंडर रूट होता है, आप फौरन कहेंगे सर 7, सो 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। तो ये क्या आंसर आएगा, 23 में एक दफा 7 ऐड करेंगे 30 ओवर 2 15, और एक दफा 23 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 16 ओवर 2, तो आपके पास आ जाएगा 8। तो ये दो जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं ये क्या हैं, ये दोनों आपके पास रियल नंबर्स हैं, अनइक्वल है, और ये रैशनल भी है, क्योंकि 15 ओवर 1 कह सकता हूं, दूसरे को 8 ओवर 1 कह सकता हूं, यानी पी ओवर क्यू फॉर्म। तो इट मींस हमने वेरीफाई कर लिया। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि सो रूट्स आर, बेसिकली हमारे पास क्या निकले, यहां लिख देता हूं। सो रूट्स आर क्या निकले हैं जी आपके पास, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। यानी रूट्स हमारे रियल भी आए हैं, रैशनल भी आए हैं, एंड अनइक्वल आए हैं। सो हमने वेरीफाई कर दिया। सो नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट हमारे सामने है। यहां पे आपके पास a की वैल्यू क्या है 2,
b की वैल्यू आपके पास x का कॉफिशिएंट 3 और c की वैल्यू कांस्टेंट क्या है 7। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट और नेचर बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सो b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है 7। सो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 टू जार 8 और 8 इंटू 7 दिस विल बी इक्वल्स टू 56। और अगर 56 में से आप 9 माइनस कर दें दिस विल बी इक्वल्स टू 47 विद नेगेटिव साइन। और ये आपके पास लेस देन जीरो है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो तो रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी। यहां पे लिख देता हूं मैं कि एज हेयर डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज नेगेटिव। सो वी कैन से रूट्स कैसे होंगे आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। सिंपल। नाउ इसे वेरीफाई करते हैं। यहां मैं लिख लेता हूं वेरीफाई। सो वेरिफिकेशन या वेरीफाई की हेडिंग देते हैं। और अब हम दोबारा से क्या करेंगे क्वेश्चन लिखेंगे यानी उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था जी 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है तो यहां पे क्या है जी आपके पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 7 है। मैंने दोबारा लिख ली। सो अब फॉर्मूला यूज करते हैं क्वाड्रेटिक और इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो एज वी नो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट और उसमें क्या आना है बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। सो वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले माइनस बी यानी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac मतलब माइनस 3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7। ये वही डिस्क्रिमिनेंट है जो कि माइनस 47 निकला था अंडर रूट के अंदर वही आना है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। अब देखते हैं ये क्या बनता है। सबसे पहले -3 बी की वैल्यू थी आपके पास 3 यहां पे 3 थी सॉरी मैंने -3 का स्क्वायर लिखा हुआ बी की वैल्यू 3 है। ठीक हो गया। आगे लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आना है 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 टू जार 8 इंटू 7 दिस विल बी 56 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी 2 टू जार कितना हुआ ये 4 बन रहा है नीचे। ठीक है अब ऊपर ये क्या बन गया दिस विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 47 विद माइनस साइन। 47 विद माइनस साइन नीचे 4 है। आप इसे आगे फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते मैं इतना सिर्फ लिख देता हूं -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मैं 47 लिख के साथ आयोटा लिख देता हूं ड्यू टू नेगेटिव साइन जो अंडर रूट के अंदर आ रहा था डिवाइडेड बाय 4। यही आपकी दोनों वैल्यूज हैं। एक -3 प्लस अंडर रूट 47 आयोटा है दूसरा -3 माइनस अंडर रूट 47 आयोटा है डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं क्योंकि एक आयोटा के साथ पॉजिटिव आएगा और दूसरी टर्म आयोटा के साथ क्या आएगा नेगेटिव। सो दे आर द वी कैन से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सो बहरहाल यहां पे हमने वेरीफाई कर लिया। यहां पे मैं लिख देता हूं कि सो रूट्स आर क्या निकले हैं इमेजिनरी। सो वी कैन से रूट्स आर इमेजिनरी। ये रियल नहीं आया ये इमेजिनरी आया। दिस इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 यहां पे आपके पास a की वैल्यू क्या है 16 b की वैल्यू क्या है -24 और c की वैल्यू आपके पास आ रही है 9। तो सबसे पहले हमारा काम है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना और रूट्स की नेचर बताना। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b में आएगा -24 का स्क्वेयर -4 इंटू ए की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू 9 है। -24 का स्क्वायर होता है 576 और इन तीनों को 4 16 और 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आता है। इट मींस आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो यहां पे हम रूल लिख देते हैं कि एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। सो जो रूट्स होंगे वो क्या रूल था हमारा रूल नंबर 3 था कि रूट्स आपके पहली बात है रियल होंगे रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूट्स क्या होंगे
इक्वल होंगे, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स आपके इक्वल हो जाते हैं। जो भी दो इक्वल आएंगे वो रैशनल भी होंगे और रियल तो होंगे ही होंगे। तो अब हम सॉल्व भी कर लेते हैं, यानी मैं हेडिंग बना लेता हूं नाउ वेरिफिकेशन या वेरीफाई। अब हम सॉल्व करेंगे, अगेन अपने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करते हैं, जो कि है 16x² माइनस 24x, 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करें और हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे। सो अब दो तरीके हैं, क्वाड्रेटिक लगाएं या मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। चलें इस दफा मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको हर दफा ना लगे कि मैं क्वाड्रेटिक ही यूज कर रहा हूं। इसमें मिडिल टर्म -24 है। अगर मैं 12 और 12 लिख दूं ना, तो 12 और 12 मिलकर 24 आता है, और 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 144, और यहां पे एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट भी 144 है। ठीक है, अगर आप ये फॉरन पिक नहीं करते तो आप बेशक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। बहरहाल मैं इस दफा मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूं, ताकि डिफरेंट तरीकों से हम क्वेश्चंस कर रहे हो, हमें हर मेथड भी आना चाहिए। मेन आपका फैक्टराइजेशन है, और अगर हाँ ना हो फैक्टराइजेशन तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या सबसे बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 16x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 9। अब ये -12 और -12 दरमियान वाले मिलेंगे तो -24 बन रहा है, और मल्टीप्लाई होकर प्लस 144 भी आता है। फर्स्ट टू में से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, साथ x होगा, सो दिस विल बी 4x माइनस 4 इंटू 3 12 होता है। नेक्स्ट दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें, ये भी 4x आएगा और माइनस के बाद 3 ही बनेगा। ये बाहर माइनस है, इस वजह से साइन चेंज हुआ है बीच में ब्रैकेट में। तो 4x माइनस 3 कॉमन आ गया, और बाकी भी आपके पास बच रहा है 4x माइनस 3। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं, दोनों 4x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दें, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यहां पर भी 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पे 4x है, 3 उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास आती है 3/4। यहां पर भी सेम काम है, 3 उधर जाके ऐड हुआ तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो रूट्स निकले हैं वो इक्वल आ रहे हैं आपके सामने, और क्या आ रहे हैं जी, वो रैशनल आ रहे हैं। ठीक हो गया। सो रिजल्ट लिख देते हैं। सो वी कैन से रूट्स आर कैसे हैं जी, आपके पास रैशनल है यानी रियल है, रैशनल है, एंड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। क्यों इक्वल आए हैं, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो था वो 0 के इक्वल आया था, तो रूट्स इक्वल होते हैं, यही हमारा नेचर है बेसिकली रूट्स की। ठीक हो गया। सो दिस इज पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे सामने है 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहां पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, वो 3 है, b की वैल्यू आपके पास 7 है, c की वैल्यू आपके पास -13 है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और नेचर ऑफ द रूट्स बताएंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -13 है। अब हम देखते हैं ये क्या बनता है। सबसे पहले जब आप 7 का स्क्वायर लेंगे, दिस विल बी 49, दिस विल बी इक्वल टू 49, और नेक्स्ट 4 इंटू, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, और जब 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 156, दिस विल बी इक्वल्स टू 156, और उसमें जब 49 हम ऐड करेंगे तो ये नंबर आपके पास आएगा 205। अब ये 205 एक पॉजिटिव नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो खैर नहीं है। ठीक है, तो नेचर क्या होगी रूट्स की, ये रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। यहां पहले मैं लिख देता हूं कि यहां पहले लिखता हूं एज वी नो, यानी जो भी हमारा रिजल्ट निकला है, यानी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड नॉट, यहां पे दोबारा ये लिख देता हूं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट निकला है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो रूट्स कैसे होंगे, पहली बात है रूट्स होंगे रियल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना था तो इसका मतलब वो क्या होंगे, इररेशनल। वो क्या होंगे, इररेशनल, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट फैक्टर आ जाएगा, वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं हो सकते रूट्स, क्योंकि इक्वल सिर्फ तब होने हैं जब डिस्क्रिमिनेंट
जीरो आ जाए। सो नाउ अब हम इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इसी इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। सो 3x² प्लस 7x माइनस 13, 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहां मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिसको प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट यानी 39 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज कर लेता हूं। सो नाउ हियर a is equals to 3, b is equals to 7 and c is equals to minus 13. So now use quadratic formula to find the roots. So as we know x will be equals to, formula क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a. सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस 7, b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू माइनस 13 है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 3। तो अब ये क्या बनेगा जी, आपके पास माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49, आगे माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास क्या बना था जी, 4 3 आर 12, 12 इंटू 13 दिस विल बी इक्वल्स टू 156 और डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। अब 156 में आप 49 ऐड कर देंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 205। तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आएगा 205, और अब ये 205 को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही दो आंसर है, माइनस 7 प्लस 205 अंडर रूट ओवर 6 और एक माइनस 7 माइनस 205 अंडर रूट ओवर 6, क्योंकि 205 बेसिकली ये जो नंबर है अंडर रूट में ये इरेशनल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको फर्दर हम आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो यही आंसर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सो रूट्स क्या निकले हैं बेसिकली, सो रूट्स आर, वी कैन से नंबर 1 वो रियल है और वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है क्योंकि इसमें अंडर रूट फैक्टर एक आ रहा है। सो रूट्स आर रियल एंड इरेशनल एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं है, ये दो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस आपको दरमियान में नजर भी आ रहा है, एक दफा प्लस के साथ 205 अंडर रूट होगा और एक दफा माइनस के साथ। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने रूट्स के निकाले भी, वेरीफाई भी किया, और उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमने नेचर ऑफ द रूट्स भी बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे आपको अभी रिवाइज भी करवाऊंगा, मैंने बोला था। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं कंसीडर, ये जो भी लिखा हुआ है ना, के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैं इसे इक्वेशन बना लेता हूं, जो भी एक्सप्रेशन था मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है, अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो इक्वल आते हैं, यहां हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो ऑब्वियसली रूट्स इक्वल होते हैं, लेकिन मेन चीज मैंने बताई थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो जो एक्सप्रेशन होता है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि फॉर परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां पे लिखते हैं फॉर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या जो भी, फॉर वी कैन से क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स, यहां पे एक्स था, सॉरी मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, ये के प्लस 1 के बाद एक्स था, प्लस 4 के बाद 0 मैंने लिखना था जी, और प्लस 4, यानी अगर ये फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो अब डिस्क्रिमिनेंट हम 0 के इक्वल रखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वेश्चन के अंदर फॉर गिवन एक्सप्रेशन वी कैन से, मैं अगेन लिखता हूं, नाउ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां ए की वैल्यू क्या होगी, जो के स्क्वेयर है यानी एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट,
बी की वैल्यू क्या होगी, वो 2 इंटू के प्लस 1 है यानी एक्स का कॉफिशेंट, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, वो 4 आ रही है। मैंने तीनों वैल्यूज लिखी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल रख देते हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वेयर माइनस सॉरी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो अब इसे मुझे सॉल्व करना होगा। सो बी स्क्वेयर का मतलब बी की वैल्यू लिखता हूं सबसे पहले। बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 इसका होल स्क्वेयर, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वेयर, और सी की वैल्यू क्या है, 4 इक्वल्स टू जीरो। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर 4, और k प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करना है तो ये फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म k है और सेकेंड टर्म 1 है, तो ये 2k ही बनता है। तो आप डायरेक्ट लिख लें यहाँ पे 2k, 2ab, ठीक हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद माइनस के बाद क्या आ रहा है, 16k स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज 4, मल्टीप्लाई करें अंदर 4k स्क्वेयर प्लस 4 टू जार 8k माइनस 16k स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पे k स्क्वेयर वाली टर्म्स कंबाइन करें, एक आपके पास आ रही है 4k स्क्वेयर, एक आ रही है माइनस 16k स्क्वेयर। तो 4 में से 16 माइनस करेंगे, दिस इज माइनस 12k स्क्वेयर प्लस 8k प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। मैं -4 कॉमन निकाल लेता हूं ताकि शुरू वाला के स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, तो साइन चेंज होंगे सारे। के स्क्वायर के साथ क्या आएगा, 3k स्क्वायर, क्योंकि 4 3 जार 12 होता है, आगे साइन चेंज होगा, 4 2 जार 8 2k, और 4 1 जार 4 तो -1 आएगा, इक्वल के बाद क्या आना है, जीरो। -4 दूसरी तरफ जाके जीरो से डिवाइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाना है। सो 3k स्क्वायर minus 2k minus 1 equals to 0 over minus 4 means this is 0. So 3k square minus 2k minus 1. अब यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं, k की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 3 और दरमियान में है 2, तो 3 और 1 ही अगर मैं कर लूं तो 2 आ सकता है। तो मैं काम करता हूं यहां पे, दिस इज 3k स्क्वेयर, मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूं, माइनस 3k प्लस 1k माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब ये 3 और 1 मिलके -2 आ जाएगी मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई होकर -3 भी बन रहा है, ठीक है। सो अब फर्स्ट 2 में से 3 कॉमन ले लें, साथ k भी कॉमन आएगा, तो बाकी बचा आपके पास k -1, 3 कॉमन आ चुका है, और नेक्स्ट कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेके यहां भी लिख लें k -1। तो अब क्या होगा, आपके पास k -1 कॉमन आ गया, और बाकी क्या चीज बच रही है, 3k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, 3k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, k -1 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे, और 3k प्लस 1 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे। यहां से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, और यहां से 3k है तो सबसे पहले 1 उधर जाके -1 होगा, और अब क्या होगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज -1/3। तो यूं हमारी दोनों के की वैल्यूज आ चुकी हैं, नंबर 1 एंड -1/3। एंड पे रिजल्ट सिर्फ लिख देता हूं। सो k इज इक्वल्स टू 1 एंड -1/3। दिस इज द आंसर। हमने यूं k की वैल्यू कैसे निकाली, हमने डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल रखा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, कहते हैं फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो हर एक में डिस्क्रिमिनेंट को आप सिंपली जीरो के इक्वल रखते जाएं, हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2k -1 इंटू के एक्स स्क्वेयर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले वही बात है, फॉर इक्वल रूट्स यहां लिख देता हूं, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी बी स्क्वेयर -4ac किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया। सो अब हम सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले बी, ए और सी क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर से देख लें। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है, मतलब 2k-1। बी की वैल्यू आपके पास बन रही है 3k, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3। ये आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने कहना फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, आप सॉल्व कर लें। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर का मतलब बी की वैल्यू 3k का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू क्या है जी 2k-1, और सी की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मैंने 0 के इक्वल रख दिया। सो दिस इज 9k स्क्वेयर -4 3 आर 12 इंटू 2k-1 इक्वल्स टू 0। 9k स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 24k, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 इंटू 1 12, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। इन तीनों में से 3 कॉमन निकाल लें, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। दिस विल बी इक्वल्स टू 3k स्क्वेयर माइनस 3 8 आर 24 होता है, और 3 4 आर 12 होता है। दिस अब क्या बना आपके पास, 3 उधर जाके 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। 3k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ओवर 3 है बेसिकली, तो वो 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लें। 3 4 आर 12 होता है, दरमियान में 8 आ रहा है, तो 6 और 2, 6 2 आर 12 और 6 और 2 मिलके 8 होंगे। तो मैं लिखूंगा इसको 3k स्क्वेयर -6k -2k, क्योंकि मुझे -8 लाना है दरमियान में, तो -6 और -2, और जब यही दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो +12 भी आ रहा है। तो फर्स्ट 2 में से 3 कॉमन निकाल लें, साथ के बी कॉमन आएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू k -3 2 आर 6, और नेक्स्ट दोनों में से जब 2 कॉमन लेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, यहां भी k माइनस क्या आ रहा है 2 इक्वल्स टू 0। अब k -2 आ गया कॉमन, बाकी क्या चीज बनी हमारे पास 3k-2 इक्वल्स टू 0। सो क्या करें जी, आप k-2 को भी 0 के इक्वल रख दें, और 3k-2 को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से k की वैल्यू सिंपली 2 आ जाती है, और यहां से पहले 3k है, 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और k निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3। तो यूं हमारी दोनों k की वैल्यूज आ चुकी हैं, एक 2 है और दूसरी 2/3 है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है वो 1 है। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कॉफिशिएंट है वो है 2 इंटू k+2, और c की वैल्यू क्या होगी, जो सिंपल टर्म है यानी वो 3k+4 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही थी, मैंने a b c लिख दिया। क्वेश्चन वही है जी, रूट्स आर इक्वल। तो यहां मैं वही स्टेटमेंट दोबारा लिख दूंगा, फॉर इक्वल रूट्स, यानी अगर रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना लाजमी है। सो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वेयर -4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। सो बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू पुट करूंगा 2 इंटू k+2, बी का स्क्वायर यानी होल का स्क्वायर लिख देता हूं, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू क्या है 3k+4, और इक्वल के बाद क्या आएगा 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, और नेक्स्ट हम k+2 का स्क्वायर ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर k स्क्वायर ही होगा, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर 4 होगा, +2 इंटू फर्स्ट टर्म k और सेकंड टर्म 2, माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 आर 12k, और फिर प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि प्लस है बाहर माइनस है, और 4 4 आर 16 विल बी इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं आगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 सबसे पहले k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 4k स्क्वायर, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, और ये क्या बन रहा है 2 2 आर 4 है, और जब बाहर वाला 4 मल्टीप्लाई होगा ये भी 16k आ रहा है, -12k -16 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे 16 और ये -16 तो खत्म हो गए, बाकी क्या बच रहा है जी 4k स्क्वेयर, और ये 16 में से 12 माइनस होंगे, दिस विल बी 4k इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लें, k भी कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचा k+1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आप क्या करें, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो फर्स्ट टर्म 4k को भी 0 के इक्वल रखें, और k+1 को भी 0 के इक्वल रखें।
यहां से k की वैल्यू 0 आ जानी है क्योंकि 4 उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, और यहां पे k की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो इट मींस हमने k की दोनों वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी रूट्स इक्वल थे, मैंने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा और k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। सो सिंपल। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात करेंगे। यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या है, 3k प्लस 2, वो a की वैल्यू बनी। b की वैल्यू क्या बनेगी, जो x का कॉफिशिएंट है वो -5 इंटू के प्लस 1 है, और c की वैल्यू जो सिंपल टर्म है वो है 2k प्लस 3, यानी विदाउट x जो है। अब वही क्वेश्चन वही है, दी रूट्स आर इक्वल, तो यहां पे अगेन वही स्टेटमेंट मैं बना सकता हूं, फॉर इक्वल रूट्स वी कैन से, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। सो अब सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले b की वैल्यू -5 इंटू के प्लस 1, यहां लिखता हूं सबसे पहले b का स्क्वायर आना है, -5 इंटू के प्लस 1 बी स्क्वेयर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है जी, 3k प्लस 2, और c की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 3। यहां मल्टीप्लीकेशन आनी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -5 का स्क्वायर क्या होगा, +25। अच्छा, यहां पे इक्वल के पास 0 है, और अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला पहले भी हमने ओपन किया था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर k का स्क्वायर k स्क्वायर, सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म k और सेकेंड टर्म 1 नहीं आती, यानी 2k ही बनेगा, -4, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले 3k को मल्टीप्लाई करते हैं 2k के साथ, सो 3 2s आर, दिस विल बी 6k स्क्वायर। अब 3k को 3 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 9k। अब 3k की बारी खत्म, 2 की स्टार्ट, 2 इंटू 2k दिस विल बी 4k, और अब 2 इंटू 3 दिस विल बी इक्वल टू 6, इक्वल के बाद 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 25k स्क्वायर प्लस 25 इंटू 1 25, और 25 इंटू 2 दिस विल बी इक्वल टू 50k, माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 6 आर 24k स्क्वायर, ये 9 और 4 मिलके 13 हो रहे हैं, और जब बाहर वाला 4 उनसे मल्टीप्लाई होगा, -4 हो रहा है, सो 13 को 4 से करें, दिस विल बी इक्वल टू 52k, और इसी तरह लास्ट वाला 6 जो बाहर वाले -4 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी -24 इक्वल्स टू 0। अब के स्क्वायर वाली टर्म्स देखें, 25k स्क्वायर आ रहा है और 24k स्क्वायर है, तो माइनस करेंगे तो 1k स्क्वायर, 50k है और इसमें से 52k माइनस होगा, दिस विल बी -2k, और 25 में से 24 माइनस होगा, दिस विल बी +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें, तो यहां पे जो मिडल टर्म है, सॉरी, उसको ब्रेक करते हैं, के स्क्वायर मैं यूं लिखता हूं, -1k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये -1 और -1 मिलके -2k आ जाएगा, और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट 1 है, यानी सिंपली 1 और 1 ही इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से k कॉमन निकाल लें, बाकी k की क्या आया, k -1, और नेक्स्ट टू जो टर्म्स है, ये जो दो टर्म्स आ रही हैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी आएगा k -1 और इक्वल के बाद 0। तो यहां पे आपके पास क्या बना, k -1 कॉमन आ गया और बाकी भी k -1 ही बचता है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें, या इसे कंबाइन कर दें, यूं भी लिखा जा सकता है कि k -1 का होल स्क्वायर, दो दफा आ रहा है, स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, k -1 के ऊपर स्क्वायर है, मैंने ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया, दूसरी तरफ 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख दें, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो k -1 इक्वल्स टू 0, और k की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, 1। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यूं हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स को सॉल्व किया, जिसमें हर एक में एक ही कंडीशन थी कि रूट्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा और इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, शो दैट द इक्वेशन, आपके सामने इक्वेशन उसने लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। कहते हैं इसके रूट्स इक्वल हैं अगर
सी स्क्वेयर इसके बराबर हो, ए स्क्वेयर इंटू 1 + m²। तो हम सबसे पहले इसके रूट्स निकालते हैं, यानी हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और हम क्या करेंगे, उसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे ना, सी स्क्वेयर की जगह ये पुट करेंगे ए स्क्वेयर इंटू 1 + m², तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो इसका मतलब रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो खैर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बाकी इसमें बहस फिर करते हैं। तो क्वेश्चन पहले मैं कॉपी करता हूं, x² + mx + c होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a²। अब आप डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा देखते हैं। सबसे पहले x² है, दूसरी टर्म का स्क्वायर ओपन करें जी, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे तो दिस विल बी m² x², सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे c² और +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी mx इंटू c या mcx। और a स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, -a² इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, अब हम यहां पे सबसे पहले x² वाली टर्म्स कंबाइन करेंगे। तो x² अगर मैं कॉमन लिखूं तो बाकी बचता है 1 + m²। x वाली टर्म एक ही टर्म है तो उसे मैं x लिखूं तो साथ क्या चीज आ रही है मेरे पास, 2mc, और प्लस क्या आता है, c² - a² इक्वल के बाद क्या है, 0। ठीक, ये मैंने इक्वेशन बना ली। अब मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट और बाद में देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को मैंने क्या करना है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac। अब आप कहेंगे सर BAC क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, 1 + m², b की वैल्यू क्या होगी, 2mc, और c की वैल्यू क्या होगी, c² - a²। अब यहां चाहें तो यहां पे कैपिटल वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं कि आप यहां पे कह सकते हैं कैपिटल A, यहां पे आप कह सकते हैं कैपिटल B, और यहां पे कह सकते हैं कैपिटल C, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर C आ रहा है, A भी आ रहा है, तो आप मिक्स अप ना कर दें। तो फिर फॉर्मूले में आप यूं लिख सकते हैं, दिस विल बी b² - 4ac। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। b² का मतलब b की वैल्यू, दिस इज 2mc इसका स्क्वायर, -4a की वैल्यू क्या है, 1 + m², और c की वैल्यू क्या है, c² - a²। ये मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर और साथ c का भी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लीकेशन होनी है, 4 अभी रहने देता हूं, बाकी मल्टीप्लाई करता हूं। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा c² से और -1 मल्टीप्लाई होगा a² से। अब m² की बारी, m² मल्टीप्लाई होगा c² से और फिर प्लस माइनस माइनस m² मल्टीप्लाई होगा a² से। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई भी होना है, क्या बनेगा, 4m² c² एज इट इज, -4 मल्टीप्लाई करें 4c², माइनस माइनस प्लस, आगे सारे साइन चेंज होने हैं, 4a² -4m² c² और फिर +4m² a²। ये 4m² c² पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास तीनों में से क्या चीज आ रही है, 4 बेशक कॉमन निकाल लें। तो मैं एक दफा लिख लेता हूं इन स्टेप्स को, 4c² +4a² +4a² m² या m² a², इनमें से 4 कॉमन निकाल लें, बाकी बचा -c² +a² और +a² m²। ये चीज आ रही है, ठीक है। हमने पुट क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास है c² इसके बराबर है a² इंटू 1 + m²। मैं एक काम करता हूं, माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूं ताकि अंदर c² बन जाए। जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये तीनों साइन चेंज हो जाएंगे। पहला ये c² का साइन प्लस हो गया, a² के साथ माइनस आ गया और आखिरी टर्म के साथ भी क्या आ गया, माइनस। नाउ अब हम पुट करेंगे c² की वैल्यू जो क्वेश्चन में उसने हमें कही थी, वो क्या थी, a² इंटू 1 + m², यानी a² इंटू 1 + m²। c की जगह पुट करना है, c² की जगह, तो क्या बनेगा,
ऊपर वाले कॉमन लिख रहा हूं, -4 इंटू सी स्क्वेयर की जगह क्या लिखूंगा, ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। आगे माइनस ए स्क्वेयर वैसे ही है और माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर वैसे ही होगा। सॉल्व करते हैं। -4, अब ये क्या बनेगा, ए स्क्वेयर और प्लस ए स्क्वेयर जब एम स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर। आगे माइनस ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, ए स्क्वेयर और ये माइनस ए स्क्वेयर प्लस माइनस और ये टर्म भी प्लस माइनस, तो ये तो आपके पास आ गया -4 इंटू 0। इसका मतलब ये चीज आपके पास आ गई 0। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर आ गया, 0। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन में उसने कहा था कि शो दैट कि ये जो इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो मैंने क्या किया, सी स्क्वेयर की जगह मैंने सब्सटीट्यूशन की और जैसे ही मैंने की तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो जो क्वेश्चन होता है उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने शो कर दिया कि हेंस हम कह सकते हैं कि यहां पे लिख देता हूं कि एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या थी मैं दोबारा उसे कॉपी कर रहा हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर हैज इक्वल रूट्स इफ, कब, अगर सी स्क्वेयर की जगह क्या सब्सिट्यूट करें, ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। हमने प्रूव कर दिया कि इसके रूट्स इक्वल हैं अगर जो सब्सिट्यूशन उसने कही थी अगर हम वो कर दें। इक्वल कैसे आए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। सो सिंपल।